हेलो एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो आप सबका सवाल है कि क्विज वन और क्विज टू जो एग्ज़ाम है ना, दोनों की बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों में सेम ही है, सारा कुछ सेम ही है। तो क्विज वन और क्विज टू एग्ज़ाम में ना पासिंग मार्क्स क्या है, कितने नंबर लाना होगा क्विज वन और क्विज टू में कि क्विज वन एग्ज़ाम पास कर जाए और क्विज टू एग्ज़ाम पास कर जाए, ऐसा ही ना। दूसरा सवाल ये भी है कि अगर हम क्विज टू एग्ज़ाम ना दे तो क्या होगा। तीसरा सवाल ये भी है, क्या इंपॉर्टेंट है क्विज वन एग्ज़ाम क्विज टू एग्ज़ाम देना। सारे जो क्वेश्चन है ना, उसका सवाल एकदम जो आंसर है एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, एक लाइन का आंसर। ठीक है, क्या है ना कि देखिए, ये जो आपको इंटर्म एग्जाम दिख रहा है ना, तो ये समझिए कि इंटर्म एग्जाम देना कंपलसरी है। इंटर्म एग्जाम से डिसाइड होगा कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप फेल हो या पास हो। मीन्स कि इंटर्म एग्जाम नहीं दिए तो उसमें आप एबसेंट या फेल कर देंगे लोग। एबसेंट एब्सेंट करते हैं ताकि एक चांस और देते हैं लोगों को, स्टूडेंट लोगों को। चलिए अभी एक एब्सेंट थे तो एक चांस और देते हैं आपको, अगर दोबारा फिर से दीजिए इंटर्म एग्जाम, उसके बाद पास कर देते हैं। अगर पास होते हैं तो फुलफिल करते हैं उनका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो, तब तो इंटर्म एग्जाम देना कंपलसरी है। तो सारा जो खेल है ना इंटर्म एग्जाम देने को लेकर के ही है। तो इंटर्म एग्जाम देने के लिए ना कुछ एलिजिबिलिटी रखी गई है। क्या एलिजिबिलिटी है वो आपको ग्रेडिंग डॉक में मिल जाएगा। ग्रेडिंग, ये रहा ग्रेडिंग डॉक, देख सकते हो ग्रेडिंग डॉक लेटेस्ट वाला। तो ग्रेडिंग डॉक में हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का कुछ सब्जेक्ट का अलग है, कुछ सब्जेक्ट का अलग है। तो आपसे एक बार एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जा करके एक बार जरूर ग्रेडिंग डॉक में वो चीज़ें चेक कर लीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट का अलग हो सकता है, मे बी लिटिल बिट थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सब्जेक्ट वाइज ये लोग अलग अलग करते हैं सबका। सपोज करिए कि आप मैथमेटिक्स में इंटर्म एग्जाम नहीं दिए हो, बाकी सब में दिए हो, तो बाकी सब में आप सही पास हो जाओगे अगर फुलफिल करोगे मिनिमम रिक्वायरमेंट तो। और मैथमेटिक्स में आप फेल हो जाओगे या एब्सेंट मैथमेटिक्स में लगेगा, ऐसा। तो हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल होता है। तो जो सारा खेल है ना, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो सारा खेल है वो इंटर्म एग्जाम को लेकर के। इंटर्म एग्जाम आपको देने देंगे तो सही है, नहीं देने देंगे तो फिर दिक्कत है। तो इंटर्म के लिए एलिजिबिलिटी है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये दो एलिजिबिलिटी है। असाइनमेंट का सिंपल सा 9 असाइनमेंट में से सबसे अच्छे 5 असाइनमेंट का एवरेज स्कोर 40%, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन इसमें इनमें भी कुछ किसी स्टूडेंट का रहता है 9 असाइनमेंट में केवल 5 ही देखा जा रहा है, तो हम केवल 5 ही करें तो 9 के 9 ना करें तो। इसका सिंपल सा जवाब ये कि जो असाइनमेंट स्कोर है ना वो भी पार्टिसिपेट करता है टोटल स्कोर कैलकुलेट करने में। मतलब कि सिंपल सा असाइनमेंट जो स्कोर आप सबमिट, मतलब असाइनमेंट जो सबमिट कर रहे हो उसका एवरेज स्कोर पार्टिसिपेट करता है टोटल स्कोर कैलकुलेट करने में। जिससे कि मतलब कि सिंपल सा कि सीजीपीए कैलकुलेट करने में। और अगर आप 10 असाइनमेंट मीन्स की सारे असाइनमेंट अच्छे से करते हो 100 आउट ऑफ 100, तो आपको टोटल 10 मार्क्स मिलते हैं असाइनमेंट के केवल। 100 आउट ऑफ 100 अगर आपको 10 में 10 है तो मतलब 10 में 100 आउट ऑफ 100 है, तब जैसे जैसे कमते जाता है ना नंबर, जैसे जैसे आप सपोज करिए 8वीं वीक का किए और 8वीं वीक का जो एवरेज बन के आ रहा है वो आपका आ रहा है 70 नंबर, तो 7 ही मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे जैसे कमता जाएगा ना वैसे वैसे मार्क्स भी कमते जाएंगे। तो देख लीजिए आपको क्या चाहिए। आपको 100 आउट ऑफ 10 मार्क्स चाहिए अपने असाइनमेंट के कि 5 मार्क्स चाहिए। तो देख लीजिए आपको जो ठीक लगता है वो करिए, इसमें क्या है। तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि 2 क्विज जो हो रहे हैं, क्विज वन क्विज टू, उसमें से कोई एक अटेंड करना कंपलसरी है। अटेंड करना कंपलसरी है, यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि पास और फेल का कोई ही कंडीशन नहीं है। मीन्स क्विज वन का भी कोई पासिंग मार्क्स नहीं है, क्विज टू का भी कोई पासिंग मार्क्स नहीं है। तो ये तो हो गया पासिंग मार्क्स का। तो अब आप पूछेगा कि दोनों एग्जाम देना मतलब दोनों एग्जाम देना कंपलसरी है, तो दोनों में से कोई एक एग्जाम देना कंपलसरी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका सवाल ये रहा कि अगर हम क्विज वन एग्जाम ना दें तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दीजिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, जो टोटल स्कोर कैलकुलेट हो रहा है मीन्स सीजीपी आपका कैलकुलेट हो रहा है, उसमें जो सारे एग्जाम्स हैं, असाइनमेंट स्कोर एग्जाम्स जो होने वाले हैं, जो होंगे, उसका कुछ परसेंटेज ऐड किया जाता है, कुछ परसेंटेज। जैसे देखिए यहाँ पे ये टोटल स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहा, मीन्स इसी से डायरेक्टली सीजीपी वगैरह बनेगी आपकी। तो यहाँ पे देखिए क्विज वन का भी परसेंटेज लिया जा रहा है, क्विज टू का भी परसेंटेज लिया जा रहा है। तो यही बात हो गई, अगर आप जो एग्जाम नहीं देंगे उसका 0 हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट हमें बताएंगे कि यहाँ पे देखिए इस पार्ट को कंसिडर करिए। बोलेंगे कि मैथ्स लिया जा रहा है, किसी क्विज वन या क्विज टू में से जो भी मैथ्स है उसका ही लिया जा रहा है केवल।
हाँ, ये पार्ट सही है आपका, ये बात भी सही है कि मैक्स लिया जा रहा है, लेकिन इधर वाला पार्ट भी आप कंसिडर करिए। इस वाले पार्ट में देखिए 20% और 30% है। तो क्या है ना ओवरऑल कि ये एक अलग पार्ट कैलकुलेट करेंगे लोग और ये एक अलग पार्ट कैलकुलेट करेंगे आपका। ये दोनों 2 पार्ट में ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे सारे आपका स्कोर फिल करके। ये फाइनल एग्जाम का स्कोर हो गया 6.6 है, फाइनल एग्जाम का स्कोर है, यहाँ पे मेंशन है। फाइनल एग्जाम मीन्स इन टर्म एग्जाम। तो दोनों में से जिसमें से भी हाईएस्ट रहेगा ना वो आपको कैलकुलेट होगा, मतलब वो आपका फाइनली ऐड होगा। मीन्स अगर आपका हाईएस्ट स्कोर इस वाले पार्ट से बन रहा है, ये वाला पार्ट जो अभी हाईलाइट किए इस वाले पार्ट को से बन रहा है, तो इसको तो ये वाले पार्ट से ऐड हो जाएगा यहाँ पे आकर के। अगर लेकिन ये वाले पार्ट से अगर आपका हाईएस्ट बन रहा है तो ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सा ये है, आपका जो भी स्कोर एक्सपेक्टेड स्कोर है वो इसमें रख करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए दोनों एग्जाम, क्विज एग्जाम। और हमारी सिंपल सी बात मानिए तो अगर आपका कोई वैसा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, आराम से नॉर्मल है, तो एग्जाम जा करके दे लीजिए, ठीक ही रहता है। एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहेगा आपका, अगर दोनों एग्जाम दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, तो बस सिंपल सा यही बात है कि देना चाहिए या नहीं, ये वो आप यहीं से पता कर लीजिएगा और एकदम सिंपल है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट है आपके अकॉर्डिंग वो जा करके जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़े थोड़े अलग हैं, मतलब बाकी सब्जेक्ट में। जैसे पाइथन का अगर एग्जाम्पल ले लें तो पाइथन में क्विज 2 होता ही नहीं है, तो तो उसके अलग हैं, चेंजेस हैं। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा और इसी तरीके से चेक कर लीजिएगा और सारा कुछ सिंपल सा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये जो नॉर्मल सा क्वेश्चन था आपका वो क्लियर हो गया होगा।